बैटल ऑफ खरदा 1795, battle of Kharda. So this battle was a last, it is said that it was a last united effort of Marathas. अगर आपको याद है 1795 में मराठा पेशवा वॉज सवाई माधव राव एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज असफ झा टू. अगर आपको याद है हमने पहले बात करी थी मराठास यूज टू, आप लोग बताएंगे, मराठास 2 टैक्स वसूल करते थे अपने लोगों से, अपने टेरिटरी के बाहर के लोगों से. तो बताओ कौन से वो 2 टैक्सेस थे, बताओ. हाँ, वेरी गुड, चौथ एंड सरदेशमुखी. तो देखो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, चौथ एंड सरदेशमुखी. सरदेशमुखी वॉज 10%, चौथ वॉज 25%. तो जो ये बैटल हुई थी ये इनके बीच में हुई थी चौथ एंड सरदेशमुखी को लेकर ही. जो मराठास थे दे वर एक्सट्रैक्टिंग चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ असफजाह टू और हैदराबाद. फॉर दिस पर्पज देयर वाज अ बैटल बिटवीन दीज टू एंड इन द बैटल निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज डिफीटेड बाय मराठास. तो इतना ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था और ज़्यादा. निज़ाम ये सिर्फ आपको कई बार सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आती है. सीक्वेंस में कई बार पूछते हैं या किसी स्टेटमेंट में आ जाएगी. तो बैटल ऑफ खरदा 1795 आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए. देखो मैं बार बार कहता हूँ आपको, अभी भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा जब तक हम मिलते रहेंगे. एग्ज़ाम में आप जितना पढ़ रहे हो आपको एग्जैक्टली चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहने वाली. और यूपीएससी को इतना पता है कि आप क्या पढ़ते हो और हम लोग क्या पढ़ाते हैं. उनको सब पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनको सब पता है. वो उनका काम ही यही है बच्चे सेलेक्ट करना. वो रोज़ हम जैसे 100 बच्चों का इंटरव्यू भी लेते हैं, एग्ज़ाम भी चेक करते हैं, क्वेश्चंस भी बनाते हैं. तो आपको चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं आएगी पेपर में. आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं. अच्छा वहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था. ऐसे डॉट्स कनेक्ट करके आपको कंक्लूजन पे पहुँचना है कि अगर ये हुआ होगा तो ये नहीं होना चाहिए आंसर. वैसे ही आपके आंसर सॉल्व होएंगे. अदरवाइज 20-30 क्वेश्चन से ज़्यादा, 30 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 25 का क्वेश्चन के अलावा 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ए ही होगा. 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं कह सकता. सिर्फ आपकी इनकी जो गट फीलिंग होती है कि ये लग रहा है, और आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो और बचे 2 में से आप सेलेक्ट करते हो. तो इसीलिए आपको हल्का हल्का आइडिया हर चीज़ के लिए होना चाहिए. यूपीएससी इज़ नॉट लुकिंग फॉर द किंग ऑफ एनी ट्रेड, दे आर लुकिंग फॉर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जिसको बेशक थोड़ा पता हो लेकिन हर चीज़ के बारे में पता हो. बार बार बहुत से टीचर्स भी कहते हैं ये बात, मैं भी कह रहा हूँ कि यूपीएससी नेवर गोज इनटू डेप्थ्स. यूपीएससी आपका डेप्थ में नहीं जाएगा कभी भी क्वेश्चंस की. यूपीएससी जाता है आपका डायमेंशंस में. सपोज एक क्वेश्चन है जैसे किसकी करप्शन की बात कर लो, तो या करप्शन या स्पोर्ट्स की बात कर लो. कोई भी आपका जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं जाएगा कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट की डिटेल्स क्या है, या स्पोर्ट्स का कोई एक डायमेंशन हो गया, स्पोर्ट्स गवर्निंग होगी, उसका एक डायमेंशन पे ही नहीं जाएगा कि उसके अंदर अंदर जाके आपको बहुत डीप में पूछ लेगा. वो पूछेगा आपसे कि स्पोर्ट्स किस किस से रिलेटेड है. ब्रॉड डायमेंशंस उनको चाहिए, डीप एनालिसिस नहीं चाहिए. सुपरफिशियल हो लेकिन सब चीज़ों के बारे में पता हो. और बहुत बिल्कुल वन लाइनर्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल सामने लिखा रहता है, बुक में मेंशन रहता है, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं होता तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाते. तो आपको पता होना चाहिए, स्किप मत करना है ज़्यादा कुछ भी. एक रीड हर चीज़ से मार लो कि अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से रिकॉग्नाइज कर सको. रिमेंबर, रिकॉलिंग इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट रिकॉग्नाइजिंग, आपकी रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट. कि आप आंसर देख के, आंसर आपके सामने है, उससे रिकॉग्नाइज कर सको कि आंसर कौन सा है. दैट इज़ व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर पीपल. तो वो आपको ध्यान रखना है. तो फिर हम ये बात कर रहे थे असफजाह के बारे में. तो अब 1795 में सवाई माधवराव, अगर आपको याद है तो शायद ये 1774 में बने थे शायद, और आपके 95 में इनकी डेथ हो गई थी. इनकी डेथ कैसे हुई थी?
ही कमिटेड सुसाइड, सुसाइड करा था इन्होंने। वाई? हमने पहले पढ़ा था जब MNR रघुनाथ राव जो थे इसके अंकल, रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन सवाई माधवराव की जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान, नारायण राव की वाइफ, फिर आपके सवाई माधवराव हुए। देन ही वॉज सपोर्टेड बाय अ पर्सन नेम्ड नाना फडणीस। नाना फडणीस ने इनको सपोर्ट करा और नाना फडणीस ने इनको पेशवा भी बनाया। तो नाना फडणीस जो थे सवाई के बदले रूल कर रहे थे एक्चुअली वो। और देखो क्या होता है कि अगर कोई हमसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाए तो वो क्या है कि हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा था बैरम खान ने अकबर की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी और अंत में जाके अकबर ने बैरम खान को ही बोल दिया कि आप अब रिटायर हो जाओ। और बहुत ऐसे देखा, चाणक्य और चंद्रगुप्त के केस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा रहते हो तो वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो उनका बुरापन नहीं है, वो उनका प्यार कहो या उनकी पोजेसिवनेस कहो, तो वो कंट्रोल करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो नाना फडणीस भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहे थे सवाई माधवराव की लाइफ को। तो सवाई माधवराव अपने फैसले नहीं ले पा रहा था, अंत में दुखी होके ही कमिटेड सुसाइड इन 1795 एंड ही डाइड। एंड नेक्स्ट पेशवा बिकम बाजीराव II, आपका जो लास्ट में है, अब वही पेशवा रहेंगे लास्ट तक 1818 तक। उसके बाद आपके मराठास खत्म हो जाएंगे।